गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बॉटनी क्लासेज बेसिक पार्ट 3 में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपका बायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे? बायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन। बायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि जैविक पर परागण क्या होता है? जैविक पर परागण को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैविक पर परागण के बारे में हमने बताया कि जैविक पर परागण है जो कि अनेक ही कारणों से हो सकता है, जैसे किसके द्वारा? कीट के द्वारा होने वाला कीट पर परागण, जिसे हम एंटेमोफिली के नाम से जानते हैं। एंटेमोफिली है ना। एक तो कीटों के कारण कीट जो परागण है ये सबसे ज्यादा होता है। एंटेमोफिली जो परागण होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन भी आप इसको कह सकते हो। कीट एंटेमोफिली कहते हैं, और वैसे चाहो आप इसको क्या कह सकते हैं अपन? इंसेक्ट पॉलिनेशन आप कह सकते हो। ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला बायोटिक क्या है? पॉलिनेशन होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में कीटों के द्वारा ही क्या होता है? पर परागण की क्रिया क्या होती है? देखने को मिलती है। हाँ, और भी हमने इसमें क्या काफी सारे आपके पढ़े थे। तो आज हम तो इसमें बायोटिक में है जो केवल आपको कीट परागण के बारे में बताने वाले हैं कि एंटेमोफिली क्या होती है। तो जैसे हमने परिभाषा उनकी दी थी, वैसे ही परिभाषा हम क्या कर सकते हैं, इसकी भी दे सकते हैं कीट परागण की। तो कीट परागण में क्या होगा? जब परागण कीटों के द्वारा होता है उसे कीट परागण कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि जब, इसकी डेफिनेशन तो क्या है? जब परागण कीटों द्वारा होता है तो ऐसे परागण एंटेमोफिली क्या कहेंगे वे? एंटेमोफिली या इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। ये तो हो गया आपकी डेफिनेशन किसकी? कीट परागण की। कि कीट परागण की क्रिया में कीटों के द्वारा ही क्या होता है? पॉलिनेशन की क्रिया होती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और है, जितना भी परागण होता है प्रकृति के अंदर उसका 80% तो यही होता है। संपूर्ण पॉलिनेशन का 80% पॉलिनेशन एंटेमोफिली प्रकार का ही होता है।
फिली प्रकार का ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 80% तो परागण की क्रिया है वो किसके द्वारा हो जाती है? कीट परागण के द्वारा ही संपन्न होती है। अब हम इसके भी अनुकूलनों के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या करें? वही वायु परागण हेतु एडेप्टेशन फॉर एंटेमोफिली। Adaptation for एंटेमोफिली की वायु परागण हेतु अनुकूलन क्या होने चाहिए? अब वायु परागण कीटों के द्वारा हो रहा है तो कीट देखो अनावश्यक रूप से किसी पादप के पास तो जाने वाला नहीं, तो पादप के जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर क्या है? कुछ विशेष प्रकार की क्या है विशेषताएं उनके अंदर होनी चाहिए कि जिनसे वो आकर्षित होकर क्या करे? उनकी ओर कीट जाएं। और हम जानते हैं सबसे पहले है कीट जो है वो किसी पुष्प की ओर आकर्षित या पादप की ओर आकर्षित क्यों होगा? उसके आकर्षित होने की सबसे बड़ी जो वजह है वो है कि उनको भोजन चाहिए। वो फ्लावर से ही प्राप्त होने वाला है, पादपों से। तो भोजन कीटों का क्या होता है? मकरंद होता है, नहीं होता है? तो सीधी सी बात है, एक तो इनका गुण सबसे बड़ा हो गया कि इन पादपों के जो पुष्प होते हैं उनमें क्या होती है? मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहले तो आपका यही कैरेक्टर लिख देते हैं। इन पादपों के पुष्पों में विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें नेक्टर ग्लैंड यानी कि मकरंद ग्रंथियां कहते हैं। इन ग्लैंड से इंसेक्ट भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। दूसरा, ये पुष्प रंग बिरंगे और आकर्षित होते हैं। इनके पुष्प रंग बिरंगे एवं आकर्षक कह सकते हैं। उसको लेगा आकर्षक होते हैं। आकर्षक होते हैं, रंग बिरंगे और आकर्षक होंगे तो क्या है? इनको देखकर पुष्प इनकी ओर क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं, इनके ऊपर आकर बैठते हैं।
अब बैठेंगे मान लीजिए कोई पुष्प, क्या है, उसका आकार बहुत छोटा है तो कीट इसके ऊपर बैठेगा तो क्या होगा, पुष्प गिर जाएगा। तो ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो पुष्प हैं उनका आकार इस प्रकार, उनका डायमीटर है ना, और उनका जो इस प्रकार का हो कि वो कीटों का भार को क्या कर सकें, वो उठा सकें। अगर कीटों का भार उठा पाएंगे तो संभव है वहाँ पर आकर बैठेगा, कैसे कीट बैठ ही नहीं पाएगा, वो तो गिर जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा अनुकूल है ना। तो इनके अंदर क्या होता है, कीटों को भार को सहन करने वाले होने चाहिए। इनके पुष्प इतने बड़े होने चाहिए बड़े होने चाहिए जो कि इंसेक्ट का भार सहन कर सके। तो इनका आकार इतना बड़ा होना बहुत जरूरी है कि ये आराम से कीटों के भार को क्या कर सके, ग्रहण के कर सके। है ना। एक और इनके पोलन ग्रेन पर पोलन किट नामक एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो परागण की क्रिया में मदद करता है। चिपचिपा है, चिपचिपा होने के कारण वर्ती कागज पर ये क्या है, या कह सकते हो जो कीट आदि होते हैं उनकी बॉडी पर आसानी से क्या हो सकता है, ये चिपक सकता है। तो चिपक जाएगा तो जब दूसरे पादपों को ये कीट जाएंगे तो आसानी से क्या होता है, दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और परागण की क्रिया क्या है, संपन्न हो जाती है। और देखो और भी बहुत सारे क्या है अनुकूलन इसको देखने में पाए जाते हैं, है ना। तो कुछ पौधों में क्या है, विशेष प्रकार के अनुकूलन भी क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं। अगर बात करें तो मैं आपको लिख सकता हूँ कुछ पादपों में विशेष कार्य अनुकूलन भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम, कुछ पादप हैं जैसे कि म्यूसेंडा, ये पादप है, इस पादप में कुछ विशेष प्रकार का क्या है कैरेक्टर पाया जाता है। इसमें विज्ञापन ध्वज पाया जाता है, इसमें जो होता है क्या है, इस पादप में विज्ञापन ध्वज पाया जाता है।
अब ये भाई विज्ञापन ध्वज होता क्या है ये बताएं। तो इन पुष्पों में एक बाह्यदल का आकार क्या होता है, अन्य बाह्यदलों की तुलना में बहुत बड़ा हो जाता है ना। इसमें क्या होगा, इस बादल के पुष्प में एक बाह्यदल एक बाह्यदल तो कैरेक्स तो नहीं लिखेंगे इसको, एक ही बाह्यदल ले लेना तो ये क्या कहलाएगा आपका पेटल कहलाएगा। एक को अपन क्या कहते हैं, सेपल कहेंगे इसको, सेपल। एक बाह्यदल का आकार अन्य बाह्यदलों से बहुत बड़ा, अन्य बाह्यदलों से क्या होता है, अन्य बाह्यदलों से आकार के अंदर क्या होता है, बड़ा होता है और चमकीला, सबसे बड़ा होता है वह चमकीला, बड़ा होता है, बड़ा चमकीला, वह आकर्षक होता है, वह आकर्षक होता है। इसे ही विज्ञापन ध्वज कहते हैं, इसे ही विज्ञापन ध्वज कहते हैं। विज्ञापन के लिए हम जानते हैं बड़े बड़े होर्डिंग आदि क्या होते हैं, सड़कों पे लगाते हैं, जो अन्य की तुलना में क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं, जिनसे आकर्षित होकर हम क्या उनकी ओर देखते हैं ना, विज्ञापन ध्वज कहते हैं। इससे आकर्षित होकर, है ना, इससे आकर्षित होकर इंसेक्ट इन पर बैठते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया में मदद करते हैं। तो ये भी एक विशेष प्रकार का क्या हुआ गुण हमने देखा कि ये अलग ही प्रकार का गुण होता है। तो विशेष प्रकार से क्या हो गया, इन पौधों के अंदर हमने क्या देख लिया कि ये जो पौधे हैं, ये पौधे क्या होते हैं, इनमें विशेष प्रकार का सहपत्र पाया जाता है, बड़े रंगीन आपके क्या है हो गया। ये तो अपने किसके बारे में बात कर, सहपत्र के नहीं, तो एक बाह्यदल के बारे में अपन ने ये बात की है। मैं आपको सहपत्र का भी आपको एग्जाम्पल इसके बाद में देने वाला हूँ क्या होता है ना। तो ये तो आप क्या कीजिए, इसको एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, जितना कराया है वो आप एज ए नोट्स इसको भी तैयार कर सकते हैं, है ना। तो ये तो आपका ये हो गया। इसके बाद में मैं आपको सहपत्र के बारे में बात करता हूँ। तो सहपत्र में क्या होता है, कुछ पौधों में पुष्प तो छोटे व आकर्षक होते ही हैं, परंतु उनके आसपास उपस्थित जो सहपत्र है वो अत्यंत आकर्षक, है ना, और बड़े व रंगीन होते हैं। जैसे बोगेनवेलिया को आपने देखा होगा, सड़कों पे बहुत जगह आपको क्या है, आजकल हाईवे के ऊपर ही काफ़ी सारे प्लांट आपको देखने को मिल जाते हैं, जो वहाँ पर रंगीन कलर के पुष्प जैसे लगते हैं आपको, लाल पीले वाइट कलर के अंदर होते हैं। देखने में तो लगता है कि ये क्या है आपके पुष्प, लेकिन वास्तव में वो पुष्प नहीं होते हैं, वो वास्तव में होते क्या है, वो सहपत्र हैं आपके,
है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, वो सहपत्र ही आपके होते हैं। तो उन सहपत्रों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इनको आसानी से देखा जा सकता है। तो सहपत्रों को हम देखकर कोई भी ऐसे है तो उनसे भी आकर्षित क्या है, आपके कीट आदि आकर्षित उनसे हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक और होता है यूफोर्बिया। तो यूफोर्बिया में भी सहपत्र क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं, जो कीट परागण के लिए क्या करते हैं, मददगार होते हैं, है ना। तो ये तो आपने देख लिया। अगला मैं आपको लिखा देता हूँ फिर। नेक्स्ट किस सहपत्रों के बारे में बात करेंगे। सहपत्रों में ब्रैकेट्स के बन बोलते हैं। कुछ प्लांट है ना, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम बात करें बोगेनविलिया, यूफोर्बिया, इन पादपों के जो सहपत्र होते हैं, इनके जो पुष्प हैं, इनके फ्लावर तो क्या होते हैं, आकार में छोटे व आकर्षक होते हैं, है ना। लेकिन उनके जो ब्रैकेट्स हैं ये बड़े चमकीले व आकर्षक होते हैं, है ना, आकर्षक होते हैं। इसी कारण से इंसेक्ट आकर्षित होकर इन पर बैठते हैं और पोलिनेशन की क्रिया के अंदर क्या करते हैं, वो मदद करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है, कैरेक्टर है, सहपत्रों के कारण। कभी कभी और भी आपके कैरेक्टर हैं आपके, जैसे कि पेरिंथ का है, बतख पेल है ना। ये काफी सारे इनके अंदर अपन और भी चीजें क्या है आप देख सकते हो। आपका जैसे कि दलकुंज की बात करें तो दलों में भी क्या होता है, अंदर मकरंद ग्रंथियां आदि जो पाई जाती हैं, उनसे क्या होगा, लाभ मिलता है। और कुछ पौधे हैं जैसे कि बताऊं, कीचड़ के समान, एक ताज के समान है आपका कुछ प्लांट्स में स्टिग्मा का आकार लाइक एक क्रोना या किरीट, लाइक एक किरीट के समान हो जाता है, जैसे हेलियोट्रोपिस रोसेरा। इसमें स्टिग्मा
पंचकोणीय कीट के समान होती है, जिसके ऊपर कीट आकर यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं, आकर यहाँ क्या है बैठते हैं, आकर्षक है ना। तो इस प्रकार से फैशन, पुष्प, नरगिस, समरबेल, इनके ऊपर भी क्या है इस प्रकार की संरचनाएं देखने को भी बहुत बार मिल जाती हैं, जिससे क्या होगा ये आसानी से इन पे बैठकर इनकी और ये क्या करेंगी आपके जो पंचकोणीय डिस्क है मंच प्रदान करती हैं। तो इस मंच पर कीट पतंगे आकर रेस्ट करते हैं, विश्राम करते हैं। जब विश्राम आदि यहाँ पर जब करेंगे तो परागण की क्रिया में क्या करता है वो भी मदद कर जाते हैं। और भी अनेकों इस प्रकार की विशेषताएं आप क्या देख सकते हो, इनके अंदर देखने को अपन को क्या है मिल जाती हैं। ये काफ़ी इनके मुंडक जो होते हैं पुष्पक्रमों के वो भी बहुत आकर्षक होते हैं, इनकी पत्तियां हैं वो भी क्या होती हैं काफ़ी सुंदर होती हैं, इनकी वजह से ये भी क्या होते हैं कीट आपके आकर्षक होते हैं। दूसरा, इन कीट परागित जो परागकणों का निर्माण वायु परागित पौधों की तुलना में इनके क्या होते हैं थोड़े बड़े होते हैं और चिपचिपे होते हैं, जो आसानी से पंखों पे आदि पे क्या होते हैं ये चिपक जाते हैं। तो ये अनेकों प्रकार के हैं, काफ़ी सारे पादप हैं जैसे कि मटर के अंदर, सालविया के अंदर, उनके अंदर किस प्रकार से परागण की क्रियाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें फिर अपन क्या है इसके अंतर्गत और पढ़ने वाले हैं, जिसको हम आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको क्या करेंगे पढ़ाएंगे कि भाई किस प्रकार से सालविया के अंदर पॉलिनेशन की क्रिया होती है। सालविया का जो पुष्प होता है वो क्या होता है द्विओष्टी होता है। तो द्विओष्टी होने के कारण जो उसके जो क्या और फिर भी अंदर उसके जो दलों के अंदर बिल्कुल अंदर जाकर क्या होती है वहाँ पर नेक्टर ग्लैंड होती हैं। जब भी ये क्या होते हैं आपके कीट इन दलों के अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर तक ये जाते हैं, अंदर ये जब जाएंगे तो अंदर जाने के कारण क्या होगा, जैसे अंदर ये घुसते हैं तो घुसने पर क्या होता है यूजी लाइक इनकी क्या होती है स्टिग्मा और पोलन ग्रेन, तो दबाव लगने पर उनकी स्टिग्मा इनकी बॉडी को क्या होती है पंखों के साथ में छू जाती है। जो परागकण को ये खाने के लिए जब ये क्या करेंगे अंदर की ओर ये प्रवेश कर जाते हैं, तो वो अंदर जाकर ये प्रवेश करेंगे तो उनको क्या करेंगे ये चूसेंगे, पंखों को फड़फड़ाते हैं, पंखों को फड़फड़ाएंगे तो ऊपर से तो दबाव के कारण क्या हुआ ये यूजी के ऊपर जब इनका पैर बाहर आता है तो ऊपर से परागकण है वो इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं बिखर जाते हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में पूरी बॉडी क्या होती है परागकणों से युक्त हो जाती है। जब ये नेक्टर को चूसकर अपने मकरंद को चूसकर क्या करते हैं ये बाहर जाते हैं, तो बाहर जब जाएंगे तो बाहर जाने पर दूसरे पुष्प पर क्या करते हैं जब ये बैठते हैं तो बैठने पर सेम वही क्रिया करेंगे, भोजन हेतु गए तो भोजन हेतु गए तो नेक्टर को क्या करेंगे वहाँ भी एब्जॉर्ब करेंगे, चूसना चाहेंगे तो वहाँ भी जब ये चूसना चाहते हैं नेक्टर को तो क्या होता है चूसने के लिए जब उसको ये चूसेंगे सेकिंग करेंगे, तो सेकिंग जब ये करते हैं तो सेकिंग करने के कारण वही क्रिया क्या होगी अंदर जैसे ही प्रवेश किए तो आगे यूजी के ऊपर क्या करें इनका बाहर गया वर्तिका नीचे इनकी बॉडी को क्या करती है अटैच करती है। अटैच जब इनको करेगी तो वर्तिका के ऊपर ऑलरेडी पहले से उस कीट की बॉडी के ऊपर लगे जो परागकण थे वो परागकण क्या होते हैं उसकी बॉडी को उसकी बॉडी को जब वर्तिका छुएगी जो परागकण थे वो परागकण उसकी बॉडी पे क्या होते हैं आपके लग जाते हैं और लगने के कारण क्या होगा परागण की क्रिया इजीली संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से कीट क्या करते हैं परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कीट परागण में जो कीट हैं आपके वही क्या करते हैं आपके कैरियर का काम करते हैं, परागकणों को एक पौधे से दूसरे पौधे पर ये जाते हैं और जाने के कारण परागकणों को क्या कर देंगे ये पहुंचाते रहते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया आपकी क्या हो जाती है संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से पॉलिनेशन क्रिया ये संपन्न होती है। थैंक यू।